ही चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ 2013 जो जुलाई में पेपर आया था उसका इंग्लिश का पोर्शन करेंगे। चलिए, पैसेज है, इसमें पहले पैसेज दिया गया है 121 से जो 129, यानी कि 1 to 1 से लेके 1 to 9 तक जो क्वेश्चन होंगे वो हमें पैसेज से मिलेंगे। 15 नंबर का पैसेज आते ही है, आपको पता है 2 पैसेज आते हैं इंग्लिश में जो 15 नंबर को कवर करते हैं। तो चलिए हम पैसेज पढ़ेंगे। पहले, द फॉसिल रिमेन्स ऑफ द फर्स्ट फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स द टेरियोजिड्स हैव इंट्रोड्यूस्ड paleontologists for more than 2 centuries how such large creatures which had wingspans from 18 to 12 meters 8 से लेके 12 मीटर दिया गया। इसमें solve the problems of powered flight and exactly what these creatures were, reptiles or birds, are among the questions scientists have puzzled over. Perhaps the less controversial assertion about the pterosaurs is that they were reptiles. Their skulls, pelvises, and hind feet are reptilian. The anatomy of their wings suggests that they did not evolve into the class of birds. In pterosaurs, a greatly elongated fourth finger of each forelimb supported a wing-like membrane. In birds, the second finger is the principal strut of the wings. If the pterosaur walked or remained stationary, the fourth finger and with it the wing could only turn upward in an extended inverted V shape alongside of the animal's body. Both the pterosaurs and the birds have hollow bone, a feature that represents a saving in weight. In the birds, however, these bones are reinforced more massively by internal struts. Although scales typically cover reptiles, the pterosaurs probably had hairy coats. The recent discovery of a pterosaur specimen covered in long, dense, and relatively thick hair-like fossil material was the first clear evidence that this reasoning was correct. Efforts to explain how the pterosaurs become airborne have led to suggestion that they launched themselves by jumping from cliffs, by dropping from trees, or even by rising into light winds from the crest of waves. इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है हमने पहले देखा था 121 से लेके 129 तक जो क्वेश्चन होंगे वे हमें पैरा से मिल जाएंगे। 15 नंबर का इसमें पैरा आता है, दो पैरा आते हैं इसमें जो हमारे 15 मार्क्स कवर कराते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। द pterosaurs फ्लू बाय, पहला ऑप्शन है इसमें मोमेंटम गेन्ड बाय रनिंग, सेकंड ऑप्शन है जंपिंग ऑफ अ माउंटेन लेज, थर्ड ऑप्शन है पुश्ड बाय वाइंड बिफोर टेक ऑफ, फोर्थ ऑप्शन है जंपिंग अपवर्ड्स विद फोर्स। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जंपिंग ऑफ अ माउंटेन लेज इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले का जो दूसरा ऑप्शन दिया गया हमें जंपिंग ऑफ अ माउंटेन लेज, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ सिनोनियम फॉर कंप्रेस्ड फ्रॉम द पैसेज। 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है स्ट्रट, सेकंड ऑप्शन है लंच, थर्ड ऑप्शन है डेंस, फोर्थ ऑप्शन है लाइट। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डेंस इज अ करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। द अपोजिट ऑफ कंट्रोवर्शियल इज, पहला ऑप्शन है अनडिस्प्यूटेड, सेकंड है ऑप्शन क्वेश्चनेबल, थर्ड ऑप्शन है अनसर्टेन, फोर्थ ऑप्शन है डिबेटेबल। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला इज जो है वो हमारा सही है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर पहला जो होगा हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट द फर्स्ट ऑप्शन है पैरासोर्स वॉकड ऑन ऑल फोर्स। सेकंड ऑप्शन है लार्ज विंग्स हेल्प पैरासोर्स टू फ्लाई ग्रेट डिस्टेंस। सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है लार्ज विंग्स हेल्प्स पैरासोर्स टू फ्लाई ग्रेट डिस्टेंसेस। थर्ड ऑप्शन है होलो बोन सोड दैट इवॉल्व फ्रॉम बैट्स। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है फॉसिल रिमेन्स एक्सप्लेन हाउ दे फ्लू। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, यानी कि लार्ज विंग्स हेल्प टेरिजोर्स टू फ्लाई ग्रेट डिस्टेंस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 4 उसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा उत्तर है लार्ज विंग्स हेल्प टेरिजोर्स टू फ्लाई ग्रेट डिस्टेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसे देखते हैं। द स्केलेटन ऑफ अ पेरिसोर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड from a birds by the first option है इसमें anatomy of its wing span। second जो ऑप्शन है size of its wing span। थर्ड ऑप्शन है presence of hollow bone। फोर्थ ऑप्शन है हुक लाइक प्रोजेक्शन एट द हिंड फिट। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही होगा अनेटमी ऑफ इट्स विंग स्पैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा उसे देखते हैं। विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिसोर्स। पहला ऑप्शन है इसका लाइव मोस्टली इन द फॉरेस्ट। सेकंड ऑप्शन है दे हंग अपसाइड डाउन लाइक बैट्स बिफोर फ्लाइट। थर्ड ऑप्शन है फ्लू टू कैप्चर प्रे। फोर्थ ऑप्शन है अनेबल टू फोल्ड देयर विंग फुली एट रेस्ट। जो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है अनेबल टू फोल्ड देयर विंग फुली एट रेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इलोंगेटेड फिंगर इन द सपोर्टेड द आउटस्ट्रेच्ड विंग्स। जो इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन दिया गया है नाइदर। सेकंड ऑप्शन है पैरासोर्स। थर्ड ऑप्शन है बर्ड्स। फोर्थ ऑप्शन हमारा सेकंड और थर्ड में मतलब दोनों है कंबाइन, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पैरासोर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां जो है 8th क्वेश्चन है हमारा द बॉडी ऑफ द पैरासोर्स वाज कवर्ड विद। पहला है स्मूथ स्किन। सेकंड इसमें फीचर्स है फीदर्स है। थर्ड है स्केल्स। फोर्थ है फर। जो इसका सही उत्तर होगा यानी करेक्ट आंसर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 फर इज द राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा fossils often left scientists in doubt about the parasaur and पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें their shape and gender। सेकंड ऑप्शन है एवर एक्सिस्टेड, जो मतलब सेकंड ऑप्शन में दिया गया एवर एग्जिस्टेड एट ऑल। थर्ड ऑप्शन है हाउ मैनी लाइव्ड एट दैट पीरियड। फोर्थ ऑप्शन है देयर साइज एंड वेट। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा देयर साइज एंड वेट इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट पैरा हमारा खत्म होगा, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वे भी हमने कर लिए। नाउ चलते हैं अब हम जो आए सेकंड पैराग्राफ है हमारा। सेकंड पैराग्राफ में जो हमारे क्वेश्चन है वो है 130 से लेके 135 तक मिलेंगे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन दूसरे आएंगे, मतलब पहले जो क्वेश्चन है वो है पैरा से, यानी कि 130 से लेके 135 तक जो क्वेश्चन मिलेंगे वे हमें पैराग्राफ से मिलेंगे। Read the given passage and answers the question that follow by selecting the most appropriate option. A man found a cocoon of a butterfly. One day a small opening appeared. He sat and watched the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little hole. Then it seemed to stop making any progress. It appeared as if it had gotten as far as it could
as it could go no further. So the man decided to help the butterfly. He took a pair of scissors and snipped off the remaining bite of the cocoon. The butterfly then emerged easily, but it had a swollen body and shriveled wings. The man continued to watch the butterfly because he expected that at any moment the wings would enlarge and expand to be able to support the body, which would contract in time. Neither happened. In fact, the butterfly spent the rest of its life crawling around with a swollen body and shriveled wings. It never was able to fly. What the man, in his kindness and haste, did not understand was that the restricting cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening were God's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings so that it would be ready for flight once it achieved its freedom from the cocoon. पहला जो ऑप्शन है, पहला जो क्वेश्चन है, इससे पैसेज से निकल के है वो देखेंगे. द राइटर्स मैसेज इन हिज हर इज ऐसे इज अबाउट. पहला ऑप्शन दिया गया नीडल्स स्ट्रगल्स इन लाइफ. पहला जो ऑप्शन दिया गया इसमें नीडलेस स्ट्रगल्स इन लाइफ. सेकंड ऑप्शन है नॉट टू हैव एनी प्रॉब्लम्स. थर्ड ऑप्शन है नीड जो है फॉर स्ट्रगल्स इन लाइफ. फोर्थ ऑप्शन है एस्केप पेन एट एनी कॉस्ट. जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, नीड फॉर स्ट्रगल्स इन लाइफ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द एसे इज डैश इन फॉर्म. पहला ऑप्शन है इसका आर्ग्यूमेंटेटिव. सेकंड ऑप्शन है फैक्चुअल. थर्ड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव. फोर्थ ऑप्शन है डिस्कर्सिव. जो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, डिस्कर्सिव इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर जो हमारा पैसेज से सेकंड क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, डिस्कर्सिव इज अ राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. A man noticed that the फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बटरफ्लाई वाज इमर्जिंग. सेकंड ऑप्शन है बटरफ्लाई वाज हिडन. थर्ड ऑप्शन है कोकोन वाज ग्रोविंग. फोर्थ ऑप्शन है कोकोन वाज मूविंग. जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, बटरफ्लाई वाज इमर्जिंग इज अ करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द मैन्स फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज टू. पहला ऑप्शन दिया गया है कीप वॉचिंग. सेकंड ऑप्शन है लीव द कोकोन अलोन. थर्ड ऑप्शन है हेल्प द बटरफ्लाई. फोर्थ ऑप्शन है लीव द बटरफ्लाई अलोन. जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, हेल्प द बटरफ्लाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द नेचुरल प्रोसेस वुड हैव मेड द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई. फर्स्ट ऑप्शन है अनफोल्ड एंड रिमेन स्टिफ. सेकंड ऑप्शन है अनफोल्ड एंड स्ट्रेच्ड आउट. इसमें जो है ऑप्शन पहला जो ऑप्शन दिया गया है बटरफ्लाई वाज इमर्जिंग. सेकंड ऑप्शन है बटरफ्लाई वाज हिडन. थर्ड ऑप्शन है कोकोन वाज ग्रोविंग और फोर्थ ऑप्शन था कोकोन वाज मूविंग. जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो सही होगा, बटरफ्लाई वाज इमर्जिंग इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द मैन्स फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज टू. पहला ऑप्शन है कीप वॉचिंग. सेकंड जो ऑप्शन दिया गया हमारा लीव द कोकोन अलोन. थर्ड ऑप्शन है हेल्प द बटरफ्लाई. फोर्थ ऑप्शन है लीव द बटरफ्लाई. जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हेल्प द बटरफ्लाई इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द नेचुरल प्रोसेस वुड हैव मेड द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई. फर्स्ट ऑप्शन है अनफोल्ड एंड रिमेन स्टिफ. सेकंड ऑप्शन है अनफोल्ड एंड स्ट्रेच आउट. थर्ड ऑप्शन दिया गया है फोल्ड अप एंड रिमेन स्नग. फोर्थ ऑप्शन है हाफ एंड ओपन स्नग अगेंस्ट द बॉडी. जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, अनफोल्ड एंड स्ट्रेच आउट इज अ करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं.
A word that means to make or become withered is. फर्स्ट ऑप्शन है shriveled, सेकंड ऑप्शन है moistened, थर्ड ऑप्शन है फोल्डेड, फोर्थ ऑप्शन है वेस्टेड। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी कि श्रिवेल्ड इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा पैसेज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने दोनों पैसेज कवर कर लिए। दोनों पैसेज में से जो क्वेश्चन थे, दोनों 15 नंबर का जो पैसेज आता है, 2 पैसेज आते हैं इसमें जो हमारे 15 नंबर को कवर कराते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से लेके 150। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें आ लिसनिंग स्टिमुलस। पहला जो ऑप्शन है इसका enables students to discuss a set of criteria which they prioritize to complete and present a task. Second option है presents input to separate groups of students who gather again to share what they listened. Third option है presents an information gap activity such as giving direction. फोर्थ ऑप्शन है इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंटेरी टू रिव्यू इट। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। द इंटरएक्शनल रूटीन ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड्स आ। फर्स्ट ऑप्शन है कंपेयरिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट प्लेसेस इवेंट्स फॉर द असेसर। सेकंड ऑप्शन है नेगोशिएटिंग मीनिंग्स, टेकिंग टर्न्स एंड अलाउइंग अदर्स टू टेक टर्न्स। थर्ड ऑप्शन है डिस्क्राइबिंग वंस स्कूल और इट्स इन्वॉल्व्स इनफॉर्मली। जो इसका फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा टेलीफोन कन्वर्सेशन विद अनदर। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, नेगोशिएटिंग मीनिंग्स, टेकिंग टर्न्स एंड अलाउइंग अदर्स टू टेक टर्न्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिट्राइवल स्किल्स इन राइटिंग आर। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन वाइल रीडिंग लिसनिंग। सेकंड ऑप्शन है नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। थर्ड ऑप्शन है डायग्रामिंग एंड समराइजिंग। फोर्थ ऑप्शन है एबिलिटीज टू डू एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क। जो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा वो हमारा सही है, डायग्रामिंग एंड समराइजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अवेयरनेस राइजिंग ग्रामर गेम्स इनकरेज स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा यूज लर्नड स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर अबाउट अ गिवन थीम। सेकंड ऑप्शन है थिंक कॉन्शियसली अबाउट द स्ट्रक्चर्स दे हैव लर्नड। थर्ड ऑप्शन है कोलैबोरेट इन कंप्लीटिंग अ गिवन एक्टिविटी। फोर्थ ऑप्शन है इंगेज एंड फील अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप while the teachers control the structure। इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो हमारा सही है, think consciously about the structures they have learned। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। सेकेंड ऑप्शन है इज द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। थर्ड ऑप्शन है इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी। फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनिशिएट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनिशिएट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नोम चोम्स्कीज रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स। ऑप्शन पहला है जो हमारा
universal grammar underlying all languages and corresponding to an innate capacity of the human brain. Second option है hidden set of grammatical rules learned through intensive study. Third option है transformational grammar that has led in turn to increased interest in comparative linguistics. फोर्थ ऑप्शन है अ ट्रेंड दैट इंग्लिश इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट है, यानी सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड कोरस्पॉन्डिंग टू एन इनिशिएट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, द बॉटम अप मॉडल ऑफ सैरिकुलम इज वन वेयर। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अ नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट। सेकंड ऑप्शन है learning is based on a set of software to make curriculum more learner friendly. Third option है the curriculum allow freedom for student mobility with increased choice of curricular activity and encourages learning by doing. Fourth option है the learning process is geared towards career orientation. जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा सही। देखते हैं क्या इसमें द करिकुलम अलाउ फ्रीडम फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटी एंड इनकरेजेस लर्निंग बाय डूइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं क्या है। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज स्पेसिफिकली टर्न टू द फर्स्ट ऑप्शन दिया गया प्रोसेस वेयर सीक्वेंस इज टॉट अलोंग विद हाउ टू प्रेजेंट द रिलेटेड कंटेंट। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है मास्टरी ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स विद ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ लर्नड स्ट्रक्चर कंटेंट कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू न्यू सिचुएशन। फोर्थ ऑप्शन है प्रोसेसेस दैट इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कवर स्ट्रक्चर फॉर देमसेल्व्स। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, प्रोसेसेस दैट इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कवर स्ट्रक्चर्स फॉर देमसेल्व्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 24 है अ स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा हैज एक्स्ट्रा टीचर्स टू द हेल्प रेगुलर टीचर्स। सेकंड ऑप्शन है एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड। थर्ड ऑप्शन है लोकेटेड सेपरेटली। फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इन आ सीनियर क्लासेस। पहला ऑप्शन है टीचर्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड है स्टूडेंट्स रीडिंग्स टू यूज द स्मार्ट बोर्ड। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट्स लैक ऑफ सेल्फ स्टडी स्किल्स। फोर्थ ऑप्शन है टीचर्स प्रेफरेंस टू कंडक्ट देन इंडिविजुअल वर्क। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा टीचर्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखेंगे। टू इनकुलकेट नेवर गिव अप एटीट्यूड आ सुटेबल एक्टिविटी इज द वन व्हेन स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है मैनेज टू गेट द प्रिंसिपल्स परमिशन टू गो आउट एंड प्ले ड्यूरिंग द इंग्लिश पीरियड। सेकंड ऑप्शन है sang to popular songs and exhibited some of their art and craft works during the parent teacher meet. थर्ड ऑप्शन है मेड modifications to their paper plans and tested them again, experimented with the best way to get them to go the distance and shared their finding. फोर्थ ऑप्शन है इन ग्रुप्स क्रिएटिव ग्राफ्स अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन दैट स्टूडेंट्स हैव हैड टू फेस इन लाइफ।
जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। मेड मॉडिफिकेशन टू देयर पेपर plants and tested them again, experimented with the best way to get them to go the distance and shared their finding। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, assessing reading at class 7 can be done most effectively through a फर्स्ट ऑप्शन है writing a 50-word book text review as a small project। सेकंड ऑप्शन है spoken quiz based on the meanings of words and expressions। थर्ड ऑप्शन है written test based on the characters and events in the story text। फोर्थ ऑप्शन है एन ओरल इंटरव्यू टू फाइंड आउट हाउ मच दे हैव रीड। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है राइटिंग अ 50-word बुक टेक्स्ट रिव्यू एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सेरिकुलम डेवलपमेंट फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें formulation of objectives, assessment of needs, evaluation, selection of text, learning experiences। सेकंड ऑप्शन है formulation of objectives, assessment of needs, selection of text, learning experiences, evaluation। थर्ड ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, असेसमेंट ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन। फोर्थ ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवैल्यूएशन। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा असेसमेंट ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवैल्यूएशन। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट ऑफर अ विकेरियस एक्सपीरियंस टू लर्नर्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है फील्ड ट्रिप्स, ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑप्शन है रियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेंट्स। थर्ड ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, केस स्टडी। फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्ले बोर्ड्स, फिल्म क्लिप्स। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा डिस्प्ले बोर्ड्स, फिल्म क्लिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In computer aided instruction, the simulation mode is where learners first option है get problems which are solved by a process for trial and error। second option है experience real life system and phenomena। third option दिया गया है receive bytes of information followed by question with immediate feedback। फोर्थ ऑप्शन है अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज विद रेपिटेशन प्रैक्टिस। जो इसका राइट आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम्स एंड फिनोमिना इज अ करेक्ट आंसर। तो आज हमने जुलाई का जो 2013 में जो पेपर आया था उसके इंग्लिश का पोर्शन किया है। अगर आपको प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके बुक परचेज कर सकते हैं। केवल 118 रुपीज़ में आपको सीटेट की प्रीवियस ईयर की बुक मिल रही है जिसमें 2011 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन मिलेंगे, इंक्लूडेड 2022 का एक पेपर भी है उसमें। आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।